बशर अल असद के सत्ता से बाहर होने के बाद सीरिया पर इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का कब्जा हो चुका है। विद्रोहियों ने एक एक कर 4 शहर जीतने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया और सीरिया में 5 दशक से जारी असद परिवार के साम्राज्य का अंत हो गया। जिसके बाद राष्ट्रपति असद भागकर रूस पहुंच गए और उन्होंने परिवार के साथ वहां शरण ली। सीरिया में तख्तापलट के बाद विद्रोही खेमे HTS के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की पहल की गई है। HTS ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। इस बीच देश के सबसे बड़े विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम के चीफ जुलानी ने बशर अल असद की सेना को भंग कर दिया है। जुलानी ने देश की कई कुख्यात जेलों को भी बंद करने का फैसला किया है। इन जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बशर अल असद ने इन जेलों को विद्रोहियों और विपक्षियों के लिए यातना गृह बनाया था। वहीं सीरिया के केमिकल हथियारों को लेकर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद से यह आशंका जताई जा रही थी कि रासायनिक हथियारों का क्या होगा। दुनिया को डर यह है कि कहीं विद्रोही गुट इन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल न कर दे। हालांकि दुनिया की आशंकाओं को दूर करते हुए अब जोलानी ने साफ किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अपने संरक्षण में रखेंगे। इन केमिकल हथियारों को लेकर जोलानी ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। केमिकल वेपन्स डिपो पर हम करीब से नजर रखेंगे और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करेंगे। देश में एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगी। सीरिया में टेक्नोलॉजी को प्रमुखता दी जाएगी। वहीं 8 दिसंबर को राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ते ही इजराइल का सीरिया पर कहर टूटा है। HTS ने जैसे ही सीरिया पर अपना कब्जा जमाया, इजराइल ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल इस बात को लेकर चिंतित है कि बशर अल असद के रासायनिक हथियारों के कथित शस्त्रागार कहीं किसी गुट के कब्जे में न आ जाए। इजराइल सीरिया में सैन्य ठिकानों, सैन्य बुनियादी ढांचों और केमिकल हथियारों की फैक्ट्री पर जोरदार एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर रहा है। IDF यानी इजरायली रक्षा बल ने बताया है कि सीरिया पर यह कार्रवाई ऑपरेशन बशान एरो के तहत की गई। यह ऑपरेशन 48 घंटों तक चला, जिसमें 80% सैन्य बलों को खत्म कर दिया गया जो असद शासन के दौर में बना था। इजरायली सेना ने 10 दिसंबर को बताया कि पिछले 2 दिनों में उसने सीरिया लगभग 480 हमले किए हैं और सीरिया के रणनीतिक हथियार भंडार को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजराइल के मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सीरिया पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला इसलिए किया ताकि हिजबुल्लाह को सीरिया से हथियार न हासिल हो सके। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा है, जिसमें उसने इन हमलों को सीमित और अस्थायी बताया है। साथ ही कहा है कि इन हमलों का मकसद केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली वायुसेना सीरिया की पुरानी असद सरकार की सैन्य रणनीतिक क्षमताओं को बमबारी करके नष्ट कर रही है ताकि ये हथियार जिहादी ताकतों के हाथ न लगे। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर और सैन्यकृत बफर जोन में भी अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसकी वजह से इजरायली नियंत्रण के तहत आने वाले सीरियाई इलाके में इजाफा हो गया है। यह पता नहीं कि सीरिया के पास ऐसे हथियार कितने हैं और कहां हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति असद ने केमिकल हथियारों का जखीरा तैयार करके रखा हुआ था। 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियारों के निगरानीकर्ता ने सीरिया में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके पास जो भी हथियार हैं उन्हें सेफ रखें। देखना होगा कि सीरिया की सत्ता पर काबिज नई सरकार इन हथियारों को कैसे सेफ रख पाती है।